भारत माता की, भारत माता की, गणेश जी महाराज की, गणेश जी महाराज की, खाटू नरेश की, खाटू नरेश की। विराटनगर विधानसभा की इस बहुत ही विशाल जनसभा जो कि भाई कुलदीप जी के समर्थन में यहाँ पर आप सब लोग एकत्र हुए हैं और जिनका लंबा संघर्ष मैंने स्वयं देखा है, आप सबके भाई, आप सबके बेटे, आप सबके साथी और आप सबके लिए लगातार संघर्ष करने वाले हमारे इस विराटनगर विधानसभा के प्रत्याशी भाई कुलदीप धनखड़ जी, पूर्व प्रदेश मंत्री भाई महेंद्र जी यादव जी, गणपत जी वर्मा, राजकुमार साहपुरा, देवायुष सिंह जी, मुजा सिंह चौधरी जी, प्रधान पावटा टीटू सिंह जी, उप प्रधान पावटा आरती सिंह जी, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा कैलाश ताखर जी, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा प्रकाश राठी जी, मंडल अध्यक्ष जयराम सिंह जी, मंडल अध्यक्ष सीताराम सैनी जी, मंडल अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, शोभाराम गुर्जर जी, सत्यनारायण सैनी जी, गिरिराज शर्मा जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे मंडी समिति के चेयरमैन भी हैं, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बहुत सारे दायित्ववान कार्यकर्ता और इस विशाल सभा में इस पूरे क्षेत्र से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी बुजुर्ग, सभी उपस्थित नौजवान साथियों और हमारे एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने आज यहाँ पावटा पहुंचने पर आप सब लोगों ने मेरा इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया है। बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया है, नौजवान साथियों ने उत्साह के साथ जो स्वागत किया है, मैं भी अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। एक बात, मैं भी बहुत सारे लगभग कई दशकों से विद्यार्थी जीवन से अनेक प्रदेशों में गया हूं, अनेक विधानसभा लोकसभा के चुनाव में मैंने भाग लिया है, लेकिन जिस प्रकार का जुनून और जोश मैंने यहाँ देखा जब मैं विराटनगर पहुंचा और उसके बाद जिस प्रकार से हमारे नौजवान भाई वहां हेलीपैड से लेकर के सभा स्थल तक जिस प्रकार गाड़ी के आगे दौड़ रहे थे, मैं कह रहा था कुलदीप जी से कि थोड़ा गाड़ी धीरे करिए, कहीं ऐसा ना हो किसी को चोट लग जाए। ऐसा जरूर मैंने पहले कभी नहीं देखा। और यहाँ जब मैं पहुंचा हूं और जितनी देर से मैं देख रहा हूं, क्योंकि इतना कुलदीप जी से मेरा बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, इसलिए मैंने आज पूरे दिन का ज्यादातर समय इन्हीं के लिए, यहाँ के लिए दिया हुआ था। आप सब लोगों के लिए आज मैंने अपना समय आरक्षित कर रखा था कि आप लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन काफी देर से जनसभा चल रही है और जितने लोग जब सभा शुरू हुई तब थे, उसमें से एक भी कम नहीं हुआ। सारे के सारे ऐसे बैठे हुए। इसलिए मेरे मन में, मैं जब यहां आया हूं, मेरे मन में 1% का भी अब संशय नहीं है कि विराटनगर विधानसभा से कमल खिलने वाला है और बड़े बहुमत से कुलदीप जी
दिसंबर को जिस दिन रिजल्ट आएगा, यहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं, आप लोगों ने तय कर लिया है। मैं आप सब लोगों के बीच में आज देवभूमि उत्तराखंड से भाई कुलदीप जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और विराटनगर का जो ऐतिहासिक पौराणिक जो महत्व है वो पूरे भारतवर्ष के लोग, दुनिया के लोग जानते हैं। जिस भूमि से भगवान कृष्ण का भी संबंध है, और ये वही विराटनगर है। मैं ये भी पूछ रहा था कुलदीप जी से जब गाड़ी में आ रहा था कि जहां पूरी कौरवों की फौज को अर्जुन ने अकेले पांडवों ने परास्त कर दिया था। तो मैं आज आप सब लोगों से भी कहने आया हूं कि जो कांग्रेस का कुशासन है, कांग्रेस का जो दुशासन है, उस दुशासन को 25 तारीख को जिस दिन वोट होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, अपने वोटों से इस कांग्रेस को परास्त कर दीजिए और साफ कर दीजिए। भाइयों बहनों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल भी हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से यहाँ तेजी से विकास हुआ है। मैं पिछले दिनों जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर चलाई थी, उस परिवर्तन यात्रा में मैंने भाग लिया था और मैंने देखा किस प्रकार से लोग कह रहे थे कि 5 सालों के अंदर अनेक प्रकार से जो विकास के काम चल रहे थे, उन विकास के कामों को रोकने का काम हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो दिल्ली से पैसा भेज रहे थे यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के बिजली के लिए, यहाँ के पानी के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के किसान भाइयों की सिंचाई के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, वो सारा का सारा पैसा आप सब तक नहीं पहुंचने दिया गया, बीच में ही रोक दिया। भाइयों बहनों, अभी कह रहे थे ना कितने दिन पानी आ रहा है? 7 दिन में एक बार पानी आ रहा है। भाइयों बहनों, आखिर क्या हालत कर दी है? ये आपने दोनों ही कार्यकाल देख लिए, पहले का कार्यकाल भी आपने देखा और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, वसुंधरा दीदी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम हुआ था। उस सारे कार्यकाल में जो काम हुए थे, उन सभी कामों को रोकने का काम हुआ है और 5 सालों में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ने का महापाप किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, और इस महापाप की जो सजा है, राजस्थान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके लेगी। आप सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए, कांग्रेस को इस महापाप की सजा देंगे ना? देंगे या नहीं देंगे? जोर से बोलिए। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। वैश्विक रूप से भारत के प्रति दुनिया के मन में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। अभी पिछले दिनों में इंग्लैंड की यात्रा पर गया था और वहां के बहुत सारे मंत्रियों से मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और वो सारे के सारे मंत्री, भाइयों बहनों, जब भारत की चर्चा कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे, तो एक भारतवासी होने के नाते केवल मेरा ही सीना चौड़ा नहीं हो रहा था, मैं समझता हूं कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सीना चौड़ा होता है जब दुनिया के ऐसे दोस्त जिन्होंने कई वर्षों तक हम पर राज किया, जिन अंग्रेजों का शासन रहा, उन अंग्रेजों के मंत्री, उन देशों के शासक आज भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। यह नया भारत जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। अभी G20 हुआ, G20 जिसमें दुनिया के
20 प्रमुख देशों ने भाग लिया, 9 इनवाइटी देशों ने भाग लिया। और इस G20 में जो भारत के अनेकों अनेकों शहरों में हमारे विदेशी मेहमान गए, उन्होंने पूरे भारत को देखा। जिस प्रकार से भारत की प्रगति हो रही है, आज दुनिया मानती है कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, भारत तेजी से विकास कर रहा है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, भारत का लोहा एक नहीं अनेकों बार दुनिया के लोगों ने माना। कोरोना महामारी में जब पूरी दुनिया ये समझ रही थी और WHO भी कह रहा था कि भारत आने वाले समय में जब कोरोना बढ़ेगा तो पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, ऐसे समय में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सूझबूझ से 140 करोड़ देशवासियों को जहां मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम हुआ, वहीं किसी भी गरीब के घर का, किसी रिक्शे वाले का, किसी ठेले वाले का, किसी पान वाले का, किसी मजदूरी करने वाले का, उसके घर का चूल्हा न बुझे, उसको भूखे पेट न सोना पड़े, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, उसका परिणाम है कि आज देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न और उसके साथ मिलने वाली अन्य चीजें लगातार मुफ्त में प्रदान की जा रही हैं। और ये योजना दिसंबर तक विस्तारित हुई थी, 2023 तक। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब ये योजना अगले 5 सालों तक और चलेगी, अगले 5 सालों तक लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम होगा। भाई बहनों, इतना ही नहीं, जहां पूरे देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम हुआ, सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी ऐसे संकट के समय में भारत की सरकार ने 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का काम किया। उसके कारण से जो हम पहले से कहते थे, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, हम कहते हैं अयम निजम परोवेति वर्णा लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैवम कुटुंबकम। जो हमारी संस्कृति है कि हम पूरी दुनिया को अपना संसार मानते हैं, ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। ये भारत की संस्कार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का काम किया। भाई बहनों, उसके कारण से पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी और इसी कारण से आज भारत के पीछे दुनिया खड़ी है। दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। आज पहले का समय था, 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो भारत विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हकों की लड़ाई भी नहीं लड़ पाता था। आज का भारत, आज कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। यह है नया भारत। आपने देखा अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में जब हमारे देश के बच्चे वहां फंस गए थे यूक्रेन में, मैं समझता हूं उत्तराखंड के बच्चे भी फंसे थे, हमारे राजस्थान के बच्चे भी होंगे, वहां जो पढ़ने गए होंगे, विराटनगर के भी होंगे, पावटा के भी होंगे, लेकिन उन सारे बच्चों को लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया और 4 घंटे तक युद्ध विराम हो गया, सारे के सारे बच्चे हमारे भारत को निकल कर आ गए। इतना ही नहीं, जहां भारत के बच्चे तो बाहर आए जो हमको रात दिन गाली देने का काम करते हैं, हमारे यहाँ आतंकवाद बढ़ाते हैं, अलगाववाद बढ़ाते हैं, जिहाद को बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे देशों के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए अपने कंधों पर भारत का तिरंगा लेना पड़ा। भाइयों बहनों, भारत का तिरंगा लेकर वह भी जो है वहां उस देश से निकले। यह नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से लेकर 19 तक आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था और 2019 से 2024 तक का जो हमारे देश की आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, उनको पूरी करने का एक कालखंड था। और 2024 से 2029 तक का जो समय है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2027 आते आते जो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई 11वें नंबर से, आने वाले समय में वो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी स्थापित हो जाएगी और भारत
विश्व गुरु बनने के मार्ग पर प्रस्तुत होगा। भाइयों बहनों, आज खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों का सहारा ढूंढ रही है, छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। ये छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे फिर से अपनी जिंदगी ढूंढ रही है। ये मिलावट की सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस को जीवित करने के लिए काम हो रहा है। इस महामिलावट का हिस्सा कौन लोग हैं? वो लोग जो कभी एक दूसरे को आंख से आंख भी नहीं मिलाते थे और आज वो एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये बेमेल गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आपने देखा है आपके प्रदेश के अंदर किस प्रकार के काले कारनामे हुए हैं। मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाता हूं, क्यों बहुत हुए हैं, इतने हुए हैं। कोई लाल डायरी का कारनामा है, आप लोग जानते हैं, भली बात जानते हैं। उदयपुर का कारनामा हुआ, कन्हैया भाई के साथ किस प्रकार से है, हमारे कन्हैया भाई का किस तरह से गला दे दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से जयपुर में या उसके आसपास के जो मंदिर हैं उनको बड़ी बड़ी जेसीबियां लगाकर हटा दिया गया। हमारे जो त्योहार हैं, त्योहारों को मनाने की छूट भी नहीं दी गई। ये है कांग्रेस पार्टी का शासन। ये हम लोगों ने भली भांति देख लिया है। इसलिए राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप लोगों को तय करना है कि लाल डायरी को पढ़ने के बाद एक भी नहीं जीतना चाहिए कांग्रेस का, एक भी नहीं जीतना चाहिए। अब लाल डायरी जो है बढ़ चढ़कर बोल रही है। भाइयों बहनों, कोई आपके सामने अगर कांग्रेस का वोट मांगने के लिए आए तो उससे दो सवाल जरूर पूछेगा कि भैया ये लाल डायरी में क्या है, पूछेंगे ना। और यदि पूछे कि इसमें किसके नाम है। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो जाएगी। और साफ करने का मजा तभी है, जितने लोग आप लोग आए हैं, एक एक पोलिंग बूथ से भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए। मुझे मालूम है कांग्रेस को राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जवाब देगी। यहाँ के लोग अब कांग्रेस पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने नौजवानों के साथ धोखा किया है। अभी महेंद्र जी बोल रहे थे किस प्रकार से यहाँ नकल का खेल चला है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। कितनी बार परीक्षाएं यहाँ रद्द हो गई हैं। माताओं बहनों के साथ किस प्रकार से धोखा हुआ है, किसानों को धोखा दिया है। कांग्रेस को यहाँ राजस्थान की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और कांग्रेस के लोग एक परिवार की चिंता करते हैं। एक परिवार की इनको चिंता है, आपके परिवार की चिंता नहीं है। इसके लिए कांग्रेस के लिए आप केवल एक वोट है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो है परिवार हैं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियां इस प्रदेश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक से बढ़कर एक घोटाले कांग्रेस ने यहाँ अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। इसलिए अब समय आ गया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए देश के अंदर जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, अयोध्या तो आप सब जानते हैं ना, जहां भगवान राम पैदा हुए थे, देश का हर राम भक्त और देश का राष्ट्र भक्त हमेशा से चाहता था कि अयोध्या के अंदर जहां भगवान राम पैदा हुए वहां भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। और ये काम पूरा हुआ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहां जल्दी भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं। भाइयों बहनों, कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होना चाहिए। ये मांग लंबे समय से थी, क्योंकि इस कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ तुष्टीकरण किया, देश के अंदर समझौते किए। कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त करने का काम भी किसी ने किया तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। भाइयों बहनों,
आज चाहे आज बनारस के अंदर बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने का काम हो, या मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल रोड बनाने का काम हो, या आप सब उत्तराखंड की बात करते हैं जिस देवभूमि से मैं आया हूं, उस देवभूमि में बाबा केदार का भव्य और दिव्य निर्माण करना हो, या बद्री विशाल का मास्टर प्लान बनाना हो, ऐसे सारे के सारे काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। भाई बहनों, हमारे धार्मिक स्थान आज एक वैभव ले रहे हैं, एक आज उत्कृष्टता की ओर जा रहे हैं। उनके पुनर्जागरण का समय आया है, पुनर्जीवन का समय आया है। ये कालखंड हमारे देश के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार आया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आप सब उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड में आपने देखा होगा 4 धाम जाने के लिए पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज 4 धाम जाने के लिए आसान और सुरक्षित सड़कें बन रही हैं। कुछ ही घंटों में 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। आज हवाई सेवाएं वहां प्रारंभ हो गई हैं, तमाम रेल सेवाएं प्रारंभ हो रही हैं। ऐसे अनेकों काम मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 5 साल का जो कालखंड था राजस्थान का, उसने वो सब काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी करना चाहते थे, उन कामों को रोकने का काम हुआ है। उसमें ब्रेक लगा है, जो स्पीड है उसमें स्पीड ब्रेकर लगाने का काम यहाँ पर हुआ है। इसलिए कांग्रेस ने ना हमको सुरक्षा दी, ना हमारी बहन बेटियों को, नहीं हमारे व्यापारी भाइयों को, न किसान भाइयों को, ना हमारे छात्रों को, नौजवानों को, सबके साथ छल प्रपंच करने का काम किया है। कांग्रेस अगर हमको कुछ दे पाई है तो अपराध दे पाई है, घोटाले दे पाई है, विश्वासघात, तुष्टीकरण और समझौते, वह भी समझौते अपने निजी फायदे के लिए उन्होंने दिए हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम के मंदिर बनने का विरोध किया था। यह वही कांग्रेस है, आपने देखा होगा, पिछले दिन आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर देखा होगा, जब कांग्रेस के लोग सनातन धर्म को, जिसको यहाँ पर अभी हमारे कुलदीप जी कर रहे, 36 कौमें यहाँ पर रहती हैं, 36 कौमों का एक परिवार यहाँ रहता है। उस सनातन को भी इन्होंने कह रहे थे वायरल फीवर है, ये मलेरिया है, ये डेंगू है। उस सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जिस सनातन को इस देश से बाबर और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक भी नहीं मिटा पाए, आज तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मजबूत भारत है, आंतरिक रूप से भी, बाह्य रूप से भी। भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण किया है और केवल वोटों के लिए किया है। मैं उस पर बहुत जाना नहीं चाहता। इन्होंने विशेषी ताकतों के साथ मिलकर हमेशा षड्यंत्र करने का काम किया है, और कई बार तो ये हो रहा है कि आज कांग्रेस के लोग, उनके नेतागण बहुत बार मोदी जी की बुराई करते करते या मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भारत की ही बुराई करने लग जा रहे हैं, देश की बुराई करने लग जा रहे हैं। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। इनके लिए राजनीति सब कुछ होती है, जबकि मोदी जी एक मंत्र पर काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबसे पहले देश है उनके लिए, और वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसलिए इस पार्टी को वोट देने का कोई भी जो है समझदार व्यक्ति अब कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। ऐसी पार्टी जिन्होंने हमारे त्योहारों पर रोक लगाई, हटा दीजिए ऐसी पार्टी को, इनकी जमानत जब्त करवा दीजिए। जो हमको सुरक्षा नहीं दे सकते, जमानत जब्त करवा दीजिए ऐसे नेताओं को जो आपके धर्म से घृणा करते हो, आपसे घृणा करते हो। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है। भारत की जो ख्याति है पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाना है, इसका सहभागी बनना है। कैसे बनेंगे? आपका एक एक वोट और भाई कुलदीप को मिलने वाला एक एक वोट सीधे मोदी जी को मजबूत करेगा। आपका एक वोट भारत को महाशक्ति बनाएगा, भारत को विश्व गुरु के पद पर आगे बढ़ाएगा। आपका एक वोट भारत के भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। आइए भारत की इस विकास यात्रा में शामिल होकर मोदी जी को मजबूत बनाने का काम हम सबको करना है। मैं आज आप सबसे यह भी कहने आया हूं, भाइयों बहनों, पिछले साल उत्तराखंड का चुनाव हुआ और उत्तराखंड के चुनाव में भी वहां तमाम प्रकार से प्रिडिक्शन किए जा रहे थे
लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया, उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत से डबल इंजन की सरकार बनाई। और डबल इंजन की सरकार क्यों चाहिए? डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि जो प्रदेश की जरूरत है, जो मेरे राजस्थान की जरूरत है, हमारे विराटनगर की जरूरत है, पावटा की जरूरत है, वो वहां दिल्ली में बैठे हुए लोग ठीक प्रकार से समझें। और दिल्ली केंद्र की सरकार प्रदेश की जरूरत को अपनी प्राथमिकता में ले। इसलिए जहां जहां भी डबल इंजन है, अगर एक 4 धाम ऑल वेदर रोडें उत्तराखंड के अंदर बन रही है तो इसलिए बनी है क्योंकि वहां डबल इंजन है, दोनों सरकार एक जैसी हैं, इसलिए वहां तेजी से विकास हुआ है। आज जितने भी राज्य आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, उसका भी कारण है वहां भी डबल इंजन लगा हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के विकास कामों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की विकास यात्रा को तेजी से दौड़ाने के लिए आप सब लोग यहाँ का एक एक वोट आप जो है भारतीय जनता पार्टी को देंगे, भाई कुलदीप जी को देंगे। मेरा बड़ा स्नेह इनसे है और मैंने बहुत सालों से मैं कुलदीप जी को जानता हूँ। कुलदीप भाई, इनके अंदर किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं है, एक सादा सरल, और आप सबके बीच का जो नेतृत्व होता है, कहते हैं नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके साथ बैठ भी न सके, आपसे बात भी न कर सके, आपकी जैसी जो आपके मन में चल रहा है उसको समझ भी न सके, आपके दुख दर्द को बांट भी न सके। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। नेता होना चाहिए अपनों के बीच से अपनों का जैसा। और ऐसा नेता आपको, ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा नेता आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आप सबकी मांग थी, मुझे पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस मांग को बहुत शिद्दत से महसूस किया, इसलिए आपकी सेवा करने के लिए इनको यहाँ पर खड़ा किया है। और निश्चित रूप से इनका भविष्य आने वाले समय में बहुत उज्जवल भविष्य है। लेकिन आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को पूरा जोर लगाना है, पूरा जोर लगाना है। मैं देख रहा हूँ कि पूरा भाजपा में ही यहाँ हो गया है, सब लोग कह रहे हैं कि कुलदीप जी को जिताएंगे। सारे समाज के लोगों ने मुझे जब यहाँ पर स्वागत करने के लिए मेरा आए थे तो मेरे कान में सभी कह रहे थे कि हमारे समाज के सारे वोट इनको जा रहे हैं, मेरे समाज के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अभी हमने दिवाली मनाई है, अभी दिवाली मनाई है ना, कितने दिन हुए आप दिवाली के? 5 दिन हुए हैं। एक दूसरी दिवाली हमको 3 तारीख को भी मनानी है। और आप जानते हैं लक्ष्मी जी किसमें आती है? लक्ष्मी जी न हाथी में आती हैं, न साइकिल में आती हैं, न किसी और में आती हैं, हाथ के पंजे में तो बिल्कुल नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी आती है कमल के फूल में, तो कमल का फूल खिलाना है। और 25 तारीख को जब मतदान वाले दिन आपके जानने वाले, पहचानने वाले, नातेदार, रिश्तेदार, जिनको भी आप जानते हैं, पटीदार, सबको कहिएगा कि पहले मतदान फिर जलपान। क्या पहले मतदान करेंगे ना? पहले मतदान। और वोटिंग करने जाएंगे तो कौन सा निशान? अभी तो कागज आया ना, दूसरे नंबर पर है ना? कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर विक्ट्री भी है। तो 2 नंबर वाला जो कमल के फूल वाला बटन है, वो बटन सबसे खुद तो दबाना ही दबाना है, सबसे इतनी बार दबवाना है, बार बार दबवाना है, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। और शाम को 6 बजे जब वोटिंग बंद हो तो कमल का जो बटन है ना, वो अंदर चला जाना चाहिए। और जब 3 तारीख को जब बक्से खुले, यानी कि ईवीएम मशीन खुले, तो ईवीएम मशीन में से कमल ही कमल निकले, कमल ही कमल निकले, कमल की लड़ियां ही लड़ियां निकले। और एक दिवाली हमारी 3 दिसंबर को होगी, जब कुलदीप जी 50,000 कह रहे थे, 50,000 वोटों से आप लोग जिता देंगे। और वहाँ जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, डबल इंजन लग जाएगा, आपके यहाँ भी इंजन चलेगा, जयपुर में भी इंजन चलेगा, और दिल्ली से मोदी जी का इंजन चल ही रहा है,
डबल ताकत से इस क्षेत्र का विकास होगा। जो रुके हुए काम है वो सब आगे बढ़ेंगे। आप सबसे मैं यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय।